नमस्ते मेरे सारे मल्टी मिलेनियर्स साथियों, दोस्तों। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी भैया। को। नमस्ते भैया। नमस्ते मैम। अमेजिंग नमस्ते। मैजिकल नमस्ते भैया। फैंटास्टिक गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सभी को। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैजिकल मॉर्निंग। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण सब नारायण। रेडी हैं? यस। यस। वंडरफुल। नारायण नारायण भैया। नारायण नारायण नारायण। ग्रेट। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मजा आ रहा है अब तक के सेशंस में? जो लास्ट अपन ने 12 सेशन लिए हैं और आज अपन 13 पे बैठे हैं, तो आप यस। लोगों को मजा आ रहा है? यस। यस सर। बहुत और ऐसा मजा। लगा कि कुछ आप यहाँ से कुछ नया आपको मिल रहा है? आपकी ये जो चीजें जो आप आज लर्न कर रहे हो या सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये आपके जीवन में फ्यूचर में कुछ वैल्यू ऐड करने वाली, कुछ क्या बहुत कुछ वैल्यू ऐड करने वाली है। यस सर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लोहड़ी सभी को। हैप्पी लोहरी। हैप्पी लोहड़ी। हमारे में बोलते हैं सर, जी। हैप्पी लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी। अच्छा। आपकी जोड़ी जीवे। वंडरफुल, सुपर। हैप्पी लोहड़ी भैया और दीदी। हैप्पी थैंक लोहड़ी। यू सो मच आप सबको भी। हैप्पी लोहड़ी। आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है। अरे वाह। वाह वाह वाह, सबके लिए अच्छा है, हाँ सुपर। हैप्पी हाँ। बर्थडे। हाँ। हैप्पी भेजना उनको। थैंक यू। अभी वो कल ही गई है हफ्ता लगा के, तभी मैं सेशन में भी नहीं आ पा रही थी। ओके ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन। हम्म। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ जो जी, हो हाँ रहा है वो जी। अच्छे के लिए हो रहा है ना? मैं डेली सेशन रात को ही सुनती थी फिर गुड उसके अच्छा। गुड बाद से। गुड। हाँ जी। तो चलिए, आज का जो दिन है वो ऐसा कह सकते हैं, सेशन के बाद में आप भी बोलने वाले हैं। मैं एक बात शेयर करूं। जी। मैं आपका फिर से स्टार्टिंग रीप्रोग्रामिंग देख रही हूँ ये सेशन भैया। ओ भाई साहब, जो खुल के आ रहे हैं रास्ते, एक एक शब्द मैं बैठ के लिख रही हूँ। इंट्रोडक्शन सी मैंने पहले भी देखा, कल फर्स्ट डे का भी देखा, कल विश लिस्ट, स्वर विज्ञान से कैसे आप बोले सांस को रोक के लेके जो फीलिंग्स आई कल। मैं वो आपके वो सेशन विश लिस्ट वाले जो चैप्टर है, कल मैं 2 बार देखी, 2 बार। रात को ग्रैटिट्यूड की आज मेरे दिन भर में क्या अच्छा हुआ है वो लिखी। मेरे पास में इर्द गिर्द क्या है वो मैं लिखी। अपने सेल्फ लव के लिए लिखी। लिख के तब मैं सोई। वाह। भाई इतना खुल के आ रहा है दिमाग में, मैं बोली कि नहीं, मेरे को प्रवीण भैया के सेशन तो अब रोज एक बार तो दोबारा सुनना ही सुनना है, शुरू से लेके। आज मेरा सेकंड डे का, मैं सुनूंगी फिर लिखूंगी फिर उसको अप्लाई करूंगी। बहुत खुल के आ रहा है भैया ये। मैं सबको बोलती हूँ कि अब दोबारा से रिकॉर्डिंग देखो, सुनो, समझो, उसको लिखो। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब दिमाग में, बुद्धि में घुसती नहीं है। सही बात है। ऋतु जी, सर आपको एक मैजिकल चीज आज अभी सुनाता हूँ। यूनिवर्स का मैजिक अभी लाइव इंस्टेंट। आज सवेरे हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे, कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि कुछ और क्या किया जाए। तो हम लोग ना इस उधड़ बुन में थे कि हम इस चीज को एग्जीक्यूट करें ना करें। तो मन में ही आया कि देखते हैं यूनिवर्स का जो मैजिक क्यों होगा, वैसा हम काम करेंगे। यूनिवर्स जैसा हमको गाइड करेगा। ये आज सवेरे की बात मैं आपको बोल रहा हूँ। और अभी सब जने सुन लेना जो अभी ऋतु जी ने बोला ना। अभी मैं क्या रिवील करने वाला हूँ थोड़ी देर यस। में। मुझे तो नहीं पता था आप क्या बोलने वाले हैं, ऋतु जी। नहीं। और सेशन की शुरुआत में अपने ऐसा कोई परंपरा भी नहीं कि अपन कुछ बात स्टार्ट रखें। आज बात चली। ये है डिवाइन गाइडेंस, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि आप इस प्रैक्टिस में आओ, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा। सिर्फ 5 मिनट रुकिएगा, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। उसको आप इस ऋतु जी की इस शेयरिंग से खुद कनेक्ट करना कि यूनिवर्स ने किस तरह से गाइड किया है। ठीक है? चलिए, अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। सर, जी जी जी।
अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। सर, जैसे आपने उस दिन बोला था कि मैं लिखने के बारे में बताऊंगा, तो हाँ, सेशन अभी बीचों बीच आ गया है, तो लिखने में बारे में बताना जरूर, ताकि हम उसको डेली लिख पाए। क्यू ऐसे नंबर 2 कुछ। सेम टू लिखिए। यू। क्यू नंबर 2 ये आपकी तरफ से। जो हमने जी। पॉइंट। बस रिवील करने वाला हूं, वेट करो। यस। ये आप नहीं बोल रहे हो रितु जी, और ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपको कोई बुलवा रहा है इस वक्त। धन्यवाद और ये सर। मैसेज सबके लिए है। बस आप 5 मिनट रुकिए, मैं क्या अनाउंसमेंट अभी आपको देने वाला हूं। हम्म। आप खुद अपने आप को जोड़ पाओगे कि अचानक ये आइडिया इसी मोमेंट पे, इसी राइट टाइम पे क्यों आया, क्यों हम बोले। हम्म। और सर विद रीजन बता दीजिएगा प्लीज, जिससे कि अच्छे से लिख पाऊँ। बस अभी अभी 2 मिनट आप मुझे और टाइम दो। तो म्यूट ऑल फर्स्ट एंड देन। ओके। सो आज का जो दिन है अपने लिए, वो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को, आपके जो फाइनेंस की जो इतिहास रहा है, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ लेके आया है। ओके। आज डे 13 है, और आज हम आपके अस्तित्व के, अपने एग्जिस्टेंस के, अपने बीइंग के पूरे सॉफ्टवेयर को ही बदल रहे हैं। याद आया आपको डे 1? आज का जो टॉपिक है आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है, गूज बम्प लाने वाला है। आई एम अ मल्टी मिलेनियर। मैं करोड़पति हूं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा केवल मेहनत से, पसीने से या हार्डवर्क से नहीं आता। नहीं आता, प्लीज। दुनिया में ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी आर्थिक संघर्ष में इतने फंसे रहते हैं कि पूरी जिंदगी उस लूप से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत बहुत एफर्ट्स करते हैं, जी जान लगा लेते हैं, और निकल नहीं पाते। और इसके दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी सहजता से, इतनी आसानी से, मजे मजे से अबंडेंस को, प्रचुरता को, लग्जरी को बहुत इजीली आकर्षित करते हैं, बहुत आसानी से पाते हैं। इसका राज क्या है? राज है उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी, उनका बीइंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप में से कोई हरिद्वार से बिलोंग करता हो, वहां रहता हो कोई फैमिली, तो प्लीज मुझे आप डीएम कीजिएगा, है ना। मैं उनसे बात करूंगा, जो भी फैमिली हरिद्वार रहती हो उनसे। तो चलिए, आज डे 13। आई एम मल्टी मिलेनियर। मैं एक करोड़पति हूं। चैप्टर का टाइटल कैसा लगा? थैंक यू। मजा आ गया, सुपर। ड्रीम लॉफ्टी ड्रीम लॉफ्टी ड्रीम्स, ऊंचे सपने देखें, एंड एज यू ड्रीम, और जैसे आपके सपने होंगे, सो यू शैल बिकम, वैसे ही आप बन जाएंगे। ये कहा है जेम्स एलन, ऑथर एंड फिलोसोफर। दोबारा मैं रिपीट करता हूं,
ड्रीम लॉफ्टी ड्रीम्स एंड एज यू ड्रीम सो यू शैल बिकम। ऊंचे सपने देखें और जैसे आपके सपने होंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। आज अपनी कल्पना, अपनी इमेजिनेशन की असीम शक्ति के माध्यम से, उस पावर के माध्यम से आपका दिन बहुत बहुत जादुई, बहुत मैजिकल होने वाला है, क्योंकि आज आप एक मल्टी मिलियनर बनने जा रहे हैं। वंडरफुल। क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ। अपने आप के लिए तालियां बजाइए। देखिए, आप इतना मान लीजिए, है ना, इतना बार सोचिए कि अभी इसी वक्त आप बेहद अमीर है। आपके पास इतनी असीम संपत्ति है कि अब आपको कभी ये नहीं देखना पड़ता कि किस चीज की कीमत क्या है ना, उस पर क्या रेट टैग लगा हुआ है। बस आप अपनी पसंद देखते हैं, प्राइस नहीं, कीमत नहीं। अब खुद से एक गंभीर सवाल पूछिए, यदि मेरे पास करोड़ों रुपए होते तो मैं अपना जीवन अलग तरीके से कैसे जीता, है ना। मैं आपको ये पैसों के बारे में नहीं, सोचने के तरीके के बारे में ले जा रही हूँ। जब हम इमेजिन करते हैं कि हम ऑलरेडी वेल्थी है, तब हम डिसीजन फियर में होते हैं, डिसीजन फियर से लेते हैं, है ना, क्लियरिटी से लेने लगते हैं। और ये एक्सरसाइज आपको पैसा गिनना नहीं सिखाती, ये आपको रिच स्टेट ऑफ माइंड में जीना सिखाती है। समझे? सही। अब आज से, इस सेशन के बाद आप अपने आप को एक नए अवतार, न्यू यू, एक अलग पहचान के साथ में पाएंगे। हम्म। एंड दैट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ एक्टिंग एज इफ। एक्टिंग एज इफ की कला जो है, उसमें आज अपन मास्टरी करने जा रहे हैं। ये जो एक्टिंग है, ये केवल आपके लिए ऑस्कर जीतने वाली एक्टिंग से भी ज्यादा कीमती है। राइट। अमीर होना सिर्फ एक बैंक बैलेंस नहीं है। मेरे एक नॉन है, बहुत क्लोज रिलेटिव है, उनके अकाउंट में शायद 125, 130, 135 करोड़ रुपए पड़ा है। मतलब हार्ड कैश पड़ा है एफडी के रूप में। हम्म। बट जिंदगी जीते हैं फटे हाल। एक पुराना स्कूटर, एक सेकंड हैंड ओमनी, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड ओमनी, स्कूटर के साथ में एक टूटा फूटा हेलमेट। घर घर भी ठीक है पूरा ना। मस्त बड़ी भद्दी सी दाढ़ी, नो ड्रेसिंग सेंस। मतलब उनकी जिंदगी कट रही है। और अव्वल दर्जे के मक्खी चूस, 2-2 रुपए के लिए झगड़ने वाले इंसान होता है। तो क्या हुआ, अमीरी जो है ना, वो बैंक बैलेंस को देख के नहीं आती है। आप समझिए, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक होने की अवस्था है। उसका बैंक बैलेंस से कोई लिंक नहीं होता। ये आप लोगों का भ्रम होता है कि अकाउंट में इतना होगा तो मैं अब ऑटोमेटिकली अमीर बन जाऊंगा। गलत है, गलत। एक करोड़पति अलग तरह से चलता है, अलग तरह से बात करता है, और हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसकी रिएक्शन एक अलग ही होता है। जब एक करोड़पति के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो घबराता नहीं है।
कि उसको पता है कि उसके पास में उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन खरीदने की ताकत है उसके पास में। ही नोज। तो आज आपको अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करना है, द बेस्ट एक्टिंग ऑफ योर लाइफ। आर यू रेडी? इसे सिर्फ आप एक मेंटल गेम नहीं समझिए प्लीज, इसे आप अपने भविष्य की हकीकत का रिहर्सल समझें। उतनी इंटेंसिटी से आपको ये चीज अब से करनी शुरू करनी है। हम लोग बेचारे और दुखी होने का अभिनय तो इतने सालों से कर रहे हैं कर रहे हैं ना। तो उसमें तो हमने बहुत महारत हासिल कर ली है, एक्सपर्ट हो गए। जैसे कोई पूछता है क्या चल रहा है, और तुरंत हम अपनी जो समस्याओं की जो है ना पूरी चौपड़ा वो खोल के बैठ जाते हैं। पूरी किताब, राइट। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि अमीर होने की एक्टिंग करो, तो आपको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, है कि नहीं? भाई पिछले इतने सालों से जो तंगी का झूठ आप जी रहे हो, उसने आपको क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ तंगी। तो आज से, इस दिन से आप रॉयल बन के देखिए। क्या पता शायद ब्रह्मांड को आपकी शानदार एक्टिंग को देख के उसको सच्ची मान ले, और आपको एक बहुत बड़ा रोल ऑफर कर दे, उसके लिए आपको कास्ट कर दे। ओके, एग्रीमेंट फाइनल। हो सकता है ना? सो शिफ्ट योर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बदलिए, अपने अस्तित्व को चेंज कीजिए, अपनी पुरानी और सीमित जो खोल थी उसको उतार फेंकिए, और उस प्रचुरता का नया चोला, उस अबंडेंस का नया चोला पहनिए। चैट बॉक्स में आप प्लीज पूरे विश्वास और पूरे जोश के साथ ये लिखिए, आई एम फाइनेंशियली फ्री, abundant and deeply relaxed. I am financially free, abundant and deeply relaxed. Please write in your chat box. और लिखते समय महसूस करें कि आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए अभी अभी क्रेडिट हुए हैं, है ना। आप पूरी तरह सेफ है, पूरी तरह सिक्योर है। महसूस करिए ये चीज, और पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री है। Yes, I am financially free, abundant and deeply relaxed. जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो ना, तो क्या जिंदगी हो जाती है, कल की कोई फिक्र ही नहीं। तो हो जाते हो चुके हो में अभी आपको जीना है, आपको उस तरह की एक्ट करनी है। चलिए आपको ना एक्टिंग से हकीकत का एक मजेदार शानदार वाकया सुनाता हूं, जो आपने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा। बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है और रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आपने हॉलीवुड सुपरस्टार जिम कैरी का नाम सुना है? सुना है क्या? चलिए, बहुतों ने सुना, बहुतों ने नहीं सुना, इट्स ओके। बहुत बहुत सुपरस्टार रहे हैं। वो जब स्ट्रगल कर रहे थे इंडस्ट्री में, तो उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो खुद बोले थे, वो खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी, ये उनके शब्द हैं। तब उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का एक पोस्ट डेटेड चेक बनाया था अपने हाथ से, पीओडी चेक।
वे हर रात को एक पहाड़ी पे जाके, एक शांत जगह पे जाके बैठते, और वो उस चेक को देख के कल्पना करते कि बड़े डायरेक्टर ने उनके काम की बहुत तारीफ कर रहे हैं, और एक सुपरस्टार की तरह फील करते, वो महसूस करते सुपरस्टार बन चुके हैं। और इस काम के दौरान उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके पास कोई काम नहीं था, और कोई कुछ जानता भी नहीं था, बट ये प्रैक्टिस उनकी चली। रिजल्ट, ठीक 3 साल के बाद में उन्हें फिल्म, एक पिक्चर थी, एकदम। डम एंड डम्बर, डम एंड डम्बर पिक्चर उनको मिली थी। उसके लिए ठीक $10 मिलियन का चेक मिला था सामने से, प्रोड्यूसर से, एग्जैक्ट फिगर। उन्होंने एक्टिंग को इतनी शिद्दत से किया, उस एक्टिंग को, सुपरस्टार बनने की एक्टिंग को, कि हकीकत को अपना रास्ता बदलना पड़ा, और हकीकत को उसके सामने प्रेजेंट होना पड़ा। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। हम्म। ऐसे ही आपको करोड़पति बनना है तो पहले अपने बीइंग को करोड़पति बनाना होगा, है ना। बीइंग मतलब मैं कौन हूं, मैं कैसे सोचती हूँ, कैसे चलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, और करोड़पति वाली चाल डेवलप करनी हम्म। है ना। जैसे कोई डांसर पहले डांस फील करता है, फिर स्टेज पर जाता है, वैसे ही। हम्म। और हाँ, इससे प्रैक्टिस में लाना है आपको। अगर आप अभी भी कर्ज की स्थिति में है, तो आज से खुद को कर्जदार, जो कर्जदार की तरह चलना, बोलना, और जो महसूस करते हो ना, उसको बंद कर दो, है ना। जो जो फियरा फील करते हो, उसको बंद कर दीजिए आप। बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये प्रॉब्लम इग्नोर करने के लिए कह रही हूँ। इसका मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो। जब तक हम कर्जदार वाली एनर्जी में जीते रहेंगे, है ना, उतना ही पैसा हमारे से दूर भागता रहेगा। और जैसे ही हम लेंडर गिवर वाली एनर्जी में आएंगे, वैसे ही रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे। आपको अपने भीतर ये पहचान बनानी है कि आप कर्ज लेने वाले नहीं, बल्कि लोन बांटने वालों में से है। हम्म। ये जो जो रेफरेंस दिया है, ये कल जो भी लेडी, अगर वो सुन रही हैं इस वीडियो को, तो कल ये मेरे उ, पास उन मैसेज भी आया उनके था। उनके लिए है ये मैसेज, ये बात जो कल कॉल आया था, जो उन्होंने अपनी बात बताई थी ना, ये बात उनको क्या करना है अभी क्लियर हो चुकी होगी। हम्म। ठीक है, ये उनके लिए ही था, खासकर सबके लिए है, उनके लिए खास करता। ठीक है। तो अब इस एक्टिंग के दौरान जब ऐसा एक्टिंग करते हो ना, जब आप चल रहे हो, तो आपके कंधे जो है ना, वो एकदम चौड़े होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। हम्म। झुके हुए कंधे, हारे हो की फीलिंग वाले नहीं। चाल में एक रौब होना चाहिए, चाल में कॉन्फिडेंस हो, आपकी आवाज शांत हो, स्थिर हो, गहरी हो। चीखना चिल्लाना ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, किसी भी अमीर आदमी का। ये उसके बीइंग में ये चीज होती ही नहीं है। आप ऑब्जर्व करना बारीकी से, हर बात में, चाहे वो आपके कलीग्स हो, आपके क्लाइंट्स हो, उनके साथ जब बात करें तो आप अपनी नई एनर्जी को फील करें, महसूस करें। याद रखना आप, कि लोग जो है ना, शब्दों से पहले आपकी एनर्जी को फील करते हैं। मैंने पहले आपको बात बोली थी, कभी कभार अबोल ही आपको है ना, कई लोगों से अनकंफर्टेबल फील होता है। हम्म। अबोल ही, आप ट्रेन में या फ्लाइट में जर्नी कर रहे हैं, आपके बगल में कोई बैठा है, एक शब्द बात नहीं हुई है, लेकिन आपको कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। वो क्या है? वो सारा एनर्जी का खेल है।
ओके, तो जब आप रोज इस एनर्जी में रहने लगते हैं, अबंडेंस वाली, करोड़पति वाली, मल्टी मिलियनर वाली एनर्जी में, तो अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढने लगती है। बिकॉज यू आर मैग्नेट। आप खड़े हो अपने एक्सिस पे, अपने पॉइंट पे, अपने लोकेशन पे, वो चीज आपको ढूंढ रही है। ओके, आपको कहीं ढूंढना नहीं है। डोंट चेज, जस्ट अट्रैक्ट क्योंकि ऐसी डील्स। जी। क्योंकि वो जो एनर्जी होती है ना, वो मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट करती है आपके आसपास। एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है हाँ। उस एनर्जी से, है ना। तो ऐसे हालात में क्या होता है, ऐसी डील्स मिलती है आपको, ऐसे आपसे हम्म। फैसले होते हैं, और ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आती है, जो धीरे धीरे आपका सारा जो कर्ज है, अगर सपोज करो, वो खत्म कर देती है। यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जूझना नहीं है, ताकत नहीं झोंकनी, अपनी एनर्जी को वहां पे डिसॉल्व नहीं करना है। ऐसे एनर्जी वाले लोग आपको मिलते हैं। मिलते हैं, और आपको सच में एक समृद्धि की दिशा में वो लोग ले जाते हैं, हम्म। हाथ पकड़ के। शायद आज आपको मेरी बातें कुछ ज्यादा लग रही होगी, लेकिन जब आप इस एक्सपेरिमेंट को जिएंगे ना, तो आप खुद के जब रियल लाइफ एग्जांपल आएंगे, तब आप ये चीज मानेंगे कि नहीं भैया बहुत सही कह रहे थे। और आपको सच में क्या करना है, ये जो है ना, ये प्रैक्टिस करते रहना है। और यही वो प्रैक्टिस है जिससे जो आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट करती है। हम्म। दिस इज द आइडेंटिटी शिफ्ट प्रैक्टिस। सही है। और जब भी आप किसी महंगे शोरूम के सामने से गुजरे, है ना, तो और उसके अंदर जाने में हल्का सा आपको डर फील हो, है होता है, ना, बहुत अब होता झिझक है, झिझक हाँ। महसूस होती है ना कई बार, तो आप इसको ना इग्नोर मत कीजिए। उस झिझक को। हाँ, हम्म। उस स्टोर के अंदर जाइए, है ना, बिना किसी डर के, और सबसे महंगी चीजों को देखिए। यू हैव टू फेस इट। आपको उसके साथ उस डर को भगाने के लिए, उस डर को आपको फेस कर देना। Yes। एक बार करना पड़ेगा बस, डर हाँ। निकल जाएगा। और है ना, मन ही मन खुद से कहिए कि ये कितना सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है ना। कुछ भी चीज हो सकती है, साड़ी हो सकती है, फुटवेयर्स हो सकते हैं, कई चीजें होती है, पर्स हो सकता है। हम्म। हाँ। तो उस चीज को देख के खूब महसूस करिए, और सोचिए, और मन ही मन आपको महसूस करना है और सोचना है कि इसे मैं अभी खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ। हम्म। लेकिन शायद इसे अगले हफ्ते अपनी दूसरी कार या दूसरी कोई ड्रेस के साथ, है ना, दूसरी आउटफिट के साथ मैं इसके मैच करके मैं खरीद लूंगा या खरीद लूंगी। समझ रहे हो? और ये जो प्रैक्टिस है ना, इसका मकसद चीजें खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि, नोट करना इस बात है ना, को। आप इस डर में ना रहे कि चीज मुझे अभी खरीदनी पड़ेगी। हाँ, इसको आपको है ना एक्ट करना है, और इसके अपने, ये अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देना है कि आपके जीवन में कमी नहीं है, आपके भीतर जो लैक है वो नहीं है, आपका जीवन अबंडेंस से भरा हुआ है। सही बात है। जब जब आप बार बार इस चीज को सोचते हैं ना, देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसी से टकराते हैं, उसको हम्म। फेस करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन बदलने लगती है। जो डर अभी होगा, आज था, कल था, आप एक बार फेस करके देखिए, आपको इंस्टेंट आपकी वाइब्रेशन शिफ्टिंग होते हुए आपको फील होगी। और टाइम बीइंग, समय के साथ साथ आपकी जो इनकम है वो बढ़ने लगती है, तो उस लेवल तक जाती है जहां तक आपने अपना माइंडसेट बनाया है, जहां तक ये चीजें आपके लिए सच में नॉर्मल हो जाती है, जो आपने नॉर्मल के डेफिनेशन को अभी अपने माइंड में एक मापदंड बना के रखा है। ओके, ये है आपकी मनी एक्सपांशन प्रैक्टिस। धन के दरवाजे खोलने की, दिमाग के दरवाजे खोलने की, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेज है।
फेस करना आना चाहिए, डरना नहीं है। बड़े ज्वेलरी शोरूम के बाहर ही खड़े, अपनी औकात ही नहीं है, बोला। जिस दिन दिमाग बोले औकात नहीं है, आज तो प्रवीण तेरी औकात है, घुस अंदर, देखता हूं कौन बाहर निकालता है। हम्म। कॉन्फिडेंस से 10 तोला 20 तोला चीजें देखो, हाथ लो, हाथ में लो, छुओ, टच करो। वाइफ साथ में हो, अंजना तो अंजना के गले में लगा के देखो, अंजना अच्छी लग रही है ना, गुड। ये एनर्जी शिफ्टिंग है, ये वाइब्रेशन शिफ्टिंग है, ये मल्टी मिलियन की तरफ बढ़ने का एक रास्ता है, एक आसान कदम। एक्टिंग एज इफ आप हो ऐसे। यस। अरे बताओ आपको बात छोटी सी, जब आप उस शोरूम में जाओगे ना, पहले 2-3 मिनट के बाद में आप भूल जाओगे कि आपकी जेब में पैसा नहीं है। हम्म। आप ट्राई करना, मेरे कहने पर ट्राई करना, आप भूल जाओगे कि जेब में पैसा नहीं है। और आपको भैया की बात के, भैया ने कहा था एक्टिंग करना, वो तो आप भूल ही जाओगे। और सच में आप ना अमीर वो वाली। रियल वाला काम करने लग जाओगे। आप हाँ। उसे और सेट मंगाओगे, और बालियां मंगाओगे, और हाथ कंगन मंगाओगे, और देखोगे, फिर कुछ देर हो जाएगा, अरे यार ये तो अपन एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन जो बीच का जो था ना आपका प्रोसेस, उस समय आपके माइंड ने, सबकॉन्शियस ने उस चीज को जी लिया है। हम्म। बहुत अच्छा हो गया, तालियां बजाइए, काम हो गया आपका। ओके। ये एक्ट से जो आपके जो डर है वो डर खुलने लगेंगे, जो ब्लॉकेजेस है सबकॉन्शियस माइंड के, वो धीरे धीरे खुलते हैं। अब चाहे अब मिडिल क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टकराओ उस चीज से, उस डर से, उस भय से, और बाहर निकलो उससे। हम्म। और बाहर निकलने का इससे सस्ता मुफ्त का आइडिया और कहीं नहीं मिलेगा आपको। इतना डेयरिंग रखो, 5 स्टार होटल में जाओ, डाइनिंग टेबल पे बैठो, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट तक उस वाइब्स को एंजॉय करो, जो वाइब्स आ रही है वहां पे। फिर आपके टेबल पे मेन्यू कार्ड आएगा, बहुत सलीके से, बहुत इज्जत से उसको बोलो वेटर को कि सर थोड़ी प्राइस ज्यादा है ना, हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। बहुत रेस्पेक्टफुली डेयरिंग के साथ में बोल के बाहर निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस बहुत अच्छी है ऐसे भी बोल सकते हो। प्राइस बहुत अच्छी है, पर आज नहीं, आज हम अब कभी और आएंगे, थैंक यू सो मच, ये बोल के आप बाहर निकल जाओ। लेकिन जो पहले के 10 मिनट आपने उस वाइब्स में जी लिए ना, वो आपके थे। हम्म। कोई आपको जज करने नहीं बैठा है, और जज करे तो करे, क्या फर्क पड़ता है। रास्ते आपने चूज किए ना, मंजिल भी आपकी है। ओके। तो आपके आपको अंदर के जो भीतर का जो भाव है, वो जगाना है कि आप देने वालों में से हो, यू आर गिवर। आज या आने वाले दिनों में अपने क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, एक छोटी सी अमाउंट, एक छोटी सी धनराशि किसी जरूरतमंद को, नीडी को दीजिए, देना शुरू कीजिए, मनी सर्कल चलाना शुरू कीजिए। ये जो दान आप दे रहे हो ना, ये आप प्लीज दया के भाव से नहीं, मैं प्लीज अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रहा हूं। आज से पहले आपने दान दिया होगा दया के भाव से, बेचारगी के भाव से, बेचारा है। अब आपको थॉट शिफ्ट करना है, आपको यह मानना है कि मैं राजा हूं, मैं रानी हूं, और राजा या रानी के भाव से आपको उसको देना है। समझ गए? वो क्या है उससे मतलब मत रखो, मैं क्या हूं उससे मतलब रखो। मैं राजा हूं, मैं रानी हूं। हमारे यहाँ एक गौशाला के लिए एक सेवा होती है। तो जो कोई चाहता है विलिंगली, वो हर महीने एक निश्चित अमाउंट का दान भी कर सकता है। अगर उस
कोई इस तरह की सेवा से जुड़ना चाहता है तो मुझे डीएम करना। ठीक है। तो क्या होगा, हर महीने आपके एक फिक्स अमाउंट, कई बार क्या होता है अपन लेजीनेस के अंदर रह जाते हैं, इच्छा होती है, नियत होती है, लेकिन हो नहीं पाता। तो आप ऐसे कोई चीजें पेंडिंग में रखो ही मत ना। ऐसी व्यवस्था बना दो कि ऑटोमेटिकली 1 तारीख होगी, मैसेज आएगा, आपको पे करना है। बहुत सिंपल है। तो ये भी एक व्यवस्था है ना। अगर चाहे तो मुझे कोई डीएम करे। चलिए, देते समय मन ही मन में आपको ये महसूस करना है कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत पैसा है मेरे पास, और पैसा मेरे जीवन में लगातार लगातार आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। जितना मैं देता हूं ना, उसका कई गुना मल्टीफोल्ड होकर वापस तुरंत मेरे पास आ जाता है। और एक छोटा सा स्टेप, छोटा सा कदम आपके मन में जो है पैसा खत्म हो जाने का डर जो है ना, वो निकाल देता है कि नहीं। याद रखना, ब्रह्मांड का नियम जो है बिल्कुल साफ है। जब आप देने वाले की फ्रीक्वेंसी जो होती है, गिवर की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, यू हैव टू शिफ्ट योर फ्रीक्वेंसी। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है। जैसे आप देने वाले की फ्रीक्वेंसी में आते हैं, तो आप अपने आप पाने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाते हैं। ये यूनिवर्स का सिस्टम है, उसका मैकेनिज्म है। समझे। और यही है आपके अबंडेंस एक्टिवेशन प्रैक्टिस, अबंडेंस माइंडसेट प्रैक्टिस। आज हम आपके डायरेक्टर हैं और आपको करोड़पति का रोल दिया गया है। सब तैयार हैं? ठीक है, रोल प्ले करेंगे। सब तैयार है, क्या बात है। बन गए। सब शाहरुख, सलमान, कैटरीना, प्रियंका सब यहीं बैठे हैं। वाह, अमेजिंग, मजा आ गया। चलो, आज सब ऑस्कर लेके जाएंगे मुझे लगता है, अंजू। यस यस। तो आज का जो आपका करोड़पति अभ्यास है, जो करोड़पति प्रैक्टिस है, वो छोटी छोटी माइनर एक्शन ही करने हैं जो बड़े बदलाव लाती है। आपका हर कदम, आपका हर फैसला, आपकी हर आदत, हर हैबिट जो है आपको करोड़पति की बनाने की दिशा में है। तो आज आपको हर उस एक्शन को बदलना है जिसे आप अनजाने में कमी के भाव से करते थे, आपको पता भी नहीं था। लेकिन अब अपन चौकन्ने हो गए ना बहुत। अपन को बनना है, अब बनना ही बनना है। मैं मुकेश अंबानी हूं, बिल्कुल हो, बिल्कुल। हाथ से जब अपनी गाड़ी को चलावें, तो ऐसे चलाना है जैसे आपकी वो बेंटली है, जैसे आपकी वो रोल्स रॉयल है। हम्म। यदि आप बस में या मेट्रो में हो, लेट से, तो ये महसूस करना है कि वो आपका प्राइवेट जेट में सफर कर रहे हो। बाकी सब आपकी टीम है। लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। यू हैव टू फील इट। ये मेरा पेड ड्राइवर है, ये मेरा पर्सनल ड्राइवर है जो मेट्रो चला रहा है, ये प्राइवेट जेट है मेरा, और अगल बगल वाले सब मेरी टीम है। बड़े लोग पूरी टीम लेके घूमते हैं ना, टीम समझो उसको अपनी। ठीक है। जब भी आप अपने घर में कहीं बैठे हो, कोई एक साधारण सा कोई अगर कॉर्नर भी हो, उसको 2 मिनट के लिए ऐसे देखना जैसे किसी लग्जरी होटल का स्वीट हो। सफाई और सलीके में रहें। ओके।
अपनी मनपसंद जो लग्जरी वेबसाइट्स हैं वहां पे जाएं, फर्स्ट क्लास वर्ल्ड टूर की टिकटें देखें, बड़े बड़े ब्रांडेड जो स्टोर्स हैं वहां पे क्लिक करें और कल्पना करें कि जैसे आप अपना फर्स्ट क्लास जो मील है वो चूज कर रहे हैं, आपके सामने मेन्यू है, ऑनलाइन विजुअलाइजेशन करना है आपको, है ना। तो ऐसे करके आप जब भी आप पैसे देते हैं, आज जब भी आप पैसे दो तो ऐसे दे जैसे आपके पास पीछे का जो करोड़ों का बैकअप है ना। बिना झिझक, बिना मलाल के आपको पैसा खर्च करना है। समझे। अच्छा, अब ये समझो, 12-12, वेरी नाइस। हम्म। क्यों काम करता है ये एक्टिंग एज इफ? ऐसा क्या होता है ये करने से? तो इसको आप साइंस के पर्सपेक्टिव में समझें। क्या होता है साइंटिफिकली, हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको पता है कि तर्क नहीं समझता, वो लॉजिक में नहीं पड़ता है ना, जानते हैं आप। वो सिर्फ क्या करता है, जो हकीकत है और जो गहरी आपकी डीप इमेजिनेशन है, जो आपका विजुअलाइजेशन है, उसमें उसको फर्क करना नहीं आता, वो फर्क नहीं कर पाता उसके अंदर कि ये विजुअलाइज कर रहा है कि रियल में जी रहा है, उसको नहीं पता। और इसी उसकी कमजोरी का अपने को फायदा उठाना है। जब आप अपनी पूरी भावना के साथ में, डीप फीलिंग के साथ में ये महसूस करते हैं कि यार मैं करोड़पति हूं, वाओ, आई एम मल्टी मिलियनियर, तो आपका जो दिमाग है ना उसी तरह के न्यूरो पाथवेज बनाने लगता है। ये साइंस कहती है। जैसे अमीर व्यक्ति के होते हैं, उस वक्त आपके न्यूरो पाथवेज और एक अमीर इंसान के न्यूरो पाथवेज में कोई फर्क नहीं रह जाता, है ना। एक एक एग्जाम्पल भी था। एक आदमी, दो आदमियों को अलग अलग रखा, अंधेरे में रखा, और उनको ना एक आदमी को अंधेरे के अंदर रियल में सांप डसवाया, उसको कुछ नहीं बोला, उसने कोई कुछ हुआ है तो उसने बोला कुछ पिन चुभी होगी। दूसरे आदमी को पिन चुभाई और उसको बोला कि आपको सांप ने काटा है। पता हुआ क्या? जिसको सांप ने काटा था वो बच गया, जिसको सांप ने नहीं काटा था, सिर्फ पिन चुभाई थी, वो मर गया। ये कपोल कल्पित कहानियां नहीं है, प्लीज आप इसको गूगल कीजिएगा, आपको सब चीजें मिल जाएगी, ये चीजें जो मैं कह रहा हूं आपको, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। क्योंकि आपके ब्रेन ने उस समय क्या हुआ, वो आपके प्रोटेक्टिव मोड में आ गया, वो डिफेंसिव हो गया, वो आपको बचाने पे पूरा लग गया, वो फियर में आ गया, और उसने ऐसे केमिकल रिलीज किए, डर की वो जो थी वो बढ़ा दी, और आदमी चला गया। सारी कंट्रोलिंग यहां से होती है। ये आपके जो RAS होता है ना, आपको पता होगा, RAS होता है, क्या होता है ना, RAS, टेक्टिकल रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, है ना, पीछे की साइड। उसको बदल देता है। अचानक क्या होता है, आपको अखबार के अंदर के ना वो मंदी की खबरें जो पहले दिखती थी वो बदल जाएगी। अब आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आएगी बार बार, अच्छा इस शेयर में लगाते हैं, अच्छा इस बिजनेस में लगाते हैं, अच्छा इस स्टार्टअप में लगाते हैं। आपका जो पहले आप देख रहे थे ना, यार ये ऐसा आ गया, ये खराब न्यूज आ गई, इधर बम फट रहे हैं, इधर ये लड़ाई हो रही है,
अचानक पता नहीं क्या होगा कि आपका, क्योंकि आपका आरएस बदल गया है, आपका न्यूरो पाथवे बदल गया है, तो आप ऐसी ऐसी न्यूज को अटैक करने लग जाएंगे, सामने आने लगेगी आपकी ऑटोमेटिकली, जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाने वाली होगी, जो आपको मल्टी मिलियनर बनाने की तरफ ले जाने वाली है। ये सब अचानक होगा, विदाउट एनी इंटेंशन। आप उन लोगों से मिलने लगेंगे जो आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब आपका जो वाइब्रेशनल मैच है वो गरीबी से हटके अमीरी पर सेट हो जाएगा, है ना। अब ये मत कहना कि भैया ये तो खुद को बेवकूफ बनाना हुआ। बना लो। पिछले 20 सालों में जो आप खुद को ये कहकर बेवकूफ बना रहे हो कि पैसा हाथ का मैल है, कहते हो, सुना है, बोले भी होंगे, पैसा हाथ का मैल है। पैसा पेड़ पे उगता है। गरीबी में ही सुख है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, बोले क्या है, सच है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए, अब बोलिए, पैसा हाथ का मैल है। हम्म, नहीं बोल पाओगे, मुझे पता है, यहां तक पहुंचते पहुंचते जिसने शिद्दत से ये सेशन लिया है ना, नहीं बोल पाएगा। पैसा हाथ की खुशबू है, नहीं, हम्म। क्या है, आज से पैसा आपके हाथ की खुशबू है। पैसा हाथ का मैल है, सबसे बड़ा झूठ है। और अगर झूठ ही मानना है तो ऐसा झूठ मानो जिससे कम से कम एसी रूम, मखमली बिस्तर तो मिले। ये क्या गरीबी गरीबी गरीबी, अरे दुनिया की परवाह छोड़िए यार। आपका अवचेतन मन ही आपकी दुनिया का मालिक है, उसकी जी हजूरी कीजिए। अपनी जो प्रचुरता की गूंज है ना, वो ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स तक पहुंचाइए, है ना। चैट बॉक्स में आप अभी लिखिए पूरे गर्व के साथ, और 3 बार लिखे, और लिखते समय कॉन्फिडेंस के साथ बोले, है ना, कि आई एम अ मल्टी मिलियनर। आज तो अंजना भी बना के छोड़ेगी। लिखिए आप चैट बॉक्स में। आई एम ए मल्टी मिलियनियर। यस। और इसे 3 बार लिखें, और बार बार महसूस करें कि आपकी आवाज, आवाज में जो राजा रानी वाला कॉन्फिडेंस है वो होना चाहिए। आपकी हरकतें, आपके हाव भाव, और आपकी ऊर्जा, जो एनर्जी है, सब में ना ये शक्ति झलकनी चाहिए। हाँ, महसूस करें कि आप अभी राजा रानी वाली फीलिंग्स में ये लिख रहे हैं, आई एम अ मल्टी मिलियनर। यस। सारी बहनें आज से, सारे भाई आज से घर पे रहते वक्त भी अपने आप को ऐसा रखेंगे, ये मुझसे प्रॉमिस करें, नए कपड़ों के साथ में, हम्म। बहुत सलीके से, जैसा ऐसा लगे कि आज अचानक कोई, सपोज करो कि कोई बड़ा बड़ा इंसान हम्म। आपके घर के पे आने वाला है, आपके साथ में चाय लेने वाला है, यस। तो आप कितने प्रिपेयर्ड रहते हैं। पता है मानसिकता आपकी कहां से बिगड़ती है। कौन कौन मेरे साथ में, आप सब ऑलमोस्ट हाउस वाइफ हैं या आप अपना घर संभालते हैं, या जेंट्स भी। हम्म। घर में क्रॉकरी होती है, दो तरह की होती है। एक होती है क्रॉकरी जो आपके थोड़ी सी सो एंड सो होती है, एक होती है प्रीमियम क्रॉकरी। कौन कौन है जो गेस्ट आने को तो प्रीमियम क्रॉकरी निकालते हैं, और यूजुअली खुद के लिए वो छोटा सा कॉर्नर से टूटा हुआ कप यूज करते हैं। अगर चार चार कप चाय बनेगी फैमिली में, तो चार अलग अलग कप होंगे किसी सेट के अंदर, छूटे हुए कप होंगे, वो आएंगे ट्रे के अंदर। ट्रे भी ऐसी तैसी होगी। हम्म।
जब आप खाना खाते हो तो कोई सी भी आपने थाली ले ली, कोई सी भी आपने प्लेट ले ली, कोई सी भी आपने बाउल ले ली। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या एक करोड़पति जब अकेला होता है, अपने घर में होता है, तो ऐसे रहता है? ऐसे रहता है? क्यों नहीं आप अपने वो जो प्रीमियम कप आपने लोगों के लिए रखे थे अपने लिए यूज करोगे? क्यों नहीं आज आप ऐसे बैठोगे जैसे आप कोई बहुत शानदार शाही भोज में बैठे हो, डिनर करते वक्त, लंच करते वक्त? नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? बनियान में घूमते हैं जेंट्स लोग घर में, क्यों? क्यों घूमते बनियान में? फर्स्ट क्लास ऐसा इंस्टेंट फोन आएगा, हमको जाना पड़ेगा, ऐसे तैयार रहो ना आप। सूटेड बूटेड एकदम, बूट डाले और भागना पड़ा, ऐसे तैयार रहो घर में। ये है आपके अंदर की बीइंग चेंज करने के तरीके। सारी बहनें हमेशा तैयार रहो। क्यों बाहर जाते वक्त आप अपना मेकअप डालती हो? क्यों? घर में क्या है? अच्छा रहो, डिसेंसी के साथ में, ग्रेसफुलनेस के साथ में। और सच बताऊं, मैं इस एक्ट को करने में पैसा नहीं लगता है। प्लीज अंडरस्टैंड। ये एक्सक्यूज मत देना, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, ये फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। ओके? ग्रुप में सब मुझे बताओगे कि आपने एक दो स्टेप क्या लिए अपने आप को बदलने के लिए आपकी डेली, डे टू डे लाइफ के अंदर। अब प्लीज मुझे ये जवाब सबसे चाहिए। कोई ये मत कहना था मैं तो ऐसा ही रहता था। अगर आप रहते थे तो और अपने आप को इंप्रूव करें प्लीज। और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ग्रुप में आज। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। आपको आपके समय की वैल्यू हो ना हो, मुझे आपके समय की बहुत वैल्यू है। मुझे आपके एफर्ट्स की बहुत वैल्यू है। ओके? तो आज रात जब आप सोने जाएं तो ये महसूस नहीं करें कि आप काम से थके हुए हैं। एक बहुत सिंपल साधारण मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इंसान है। ये महसूस करें कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, जो सुकून की नींद ले रहा है इस वक्त। और क्योंकि उसके पास में इतना पैसा है कि वो पैसा उसके लिए रात भर काम कर रहा है, उसकी पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। आपको रात को वेल्थ एफर्मेशन सुननी ही सुननी है। रात को सोते समय सुनना कंपलसरी है। इट्स नॉन नेगोशिएबल। ये आपके पुराने दिमाग के जो अभाव वाले जो थॉट्स थे ना, जो आपकी वायरिंग थी, जो मलबा था, उसको पूरी तरह साफ कर देगा। फॉर टाइमिंग करते रहो। रोज मुझे रिमाइंडर कराना, जब तक मैं हूं सेशन में तब तक तो मैं आपको रिमाइंडर कराने का वादा करता हूं। आज में आप सेल्फ मोटिवेटेड होते रहिएगा, अपने आप से करिएगा। उस गहरे सुकून को महसूस करें जो आपको कभी अब से बिलों की जो पेमेंट्स की, कुछ भी खरीदने की जो चिंता थी, वो नहीं करनी पड़ेगी। हल्की और मीठी नींद लें। जो सिर्फ एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र इंसान जो होता है, फाइनेंशियली फ्रीडम वाला जो पा चुका है, वो कर पाता है। वो करनी है। ठीक है? तो ये जो चीजें है ना, ये छोटे छोटे एफर्ट्स है, लेकिन ये रामबाण है। हम्म और ये अमीर होना केवल पैसा कमाना नहीं है। ये अपनी वर्थ, अपनी योग्यता, है ना, अपनी औकात, अपनी वैल्यू पहचानना है। सेल्फ वर्थ ही आपकी नेट वर्थ बनती है। यकीन मानिए ये। आप खुद को जितना कीमती मानेंगे, दुनिया आपको उतना ही भुगतान करेगी, उतना ही वैल्यू करेगी। समझ रहे हो? आज से खुद को चीप समझना बंद करें। अपने आप को अंडर वैल्यू मत करें। अपने आप को मत आकिए कम।
हर वक्त आपको अबंडेंस माइंडसेट में रहना है। ये माने कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है, सबके लिए यह सब कुछ है और भर भर के है। जब आप दूसरों की तरक्की देखकर खुश होते हैं तो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड तक ये आप संदेश पहुंचाते हो, मैसेज पहुंचाते हो कि आप भी उसी तरक्की के लिए तैयार है। बिल्कुल। और डिसीजन लेने की अपनी जो कैपेसिटी है ना, उसको बढ़ावा। हम्म। एक जो करोड़पति है, वो फटाफट निर्णय लेता है, इंस्टेंट वो डिसीजन लेता है। तो आज से आप भी देखते हैं, सोचते हैं, ऐसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। ये शब्द ये बताते हैं कि आप कंफ्यूजिव स्टेट में हैं, आप बीच में खड़े हैं, ना आप ना देते बन पा रहे, ना आपको हाँ देते बन पा रहा। आप में बीच में खड़े हो गए। वो गाड़ी चलती है ना सड़क पे, जैसे आप रोड पे चलते हैं ना, हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, तो लेन्स बनी होती है अलग अलग। तो आपकी गाड़ी, कुछ ड्राइवर होते हैं ना, वो गाड़ी को बीचों बीच में रखते हैं। वो इनडिसिसिव होते हैं कि जब मौका पड़ेगा तो इधर मुड़ जाऊंगा, मौका पड़ेगा तो इधर मुड़ जाऊंगा। जबकि जो एक्सपर्ट ड्राइवर होता है ना, वो एक लाइन में चलता है, उसको पता होता है मुझे इस लाइन में चलना है, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में। तो इट इंडिकेट्स क्लियरिटी। ओके। एक वाक्य सुनाता हूं। जब मैं अभी कुछ समय पहले झज्जर में था, HUL की साइड पे, हिंदुस्तान लीवर की साइड पे मैं काम कर रहा था, मेरा काम चल रहा था वहां पे। तो वहीं पे एक दूसरी पार्टी थी, और वो भी वही काम कर रही थी जो सेगमेंट मेरे काम का था। बस फर्क इतना था कि मेरे पास प्राइम एरिया था, उनके पास इधर उधर की बाकी लोकेशंस थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनका काम ऑफिसर्स को पसंद नहीं आने लगा, काम टाइम पे भी नहीं हो रहा था। और जब वो डिजाइन पे दिखाने जाते तो उनकी जो कंपैरिजन होती ना, वो मेरे डिजाइन से वो लोग करते। अब मेरा लेवल अलग था, बट ऑफिसर्स जो थे उनसे भी, उनके काम में भी ना मेरे लेवल को एक्सपेक्ट करने लग गए। बस फिर क्या था, फिर उनके साथ में हर काम में टोका टोकी शुरू हो गई। कभी टाइम को लेके, कभी क्वालिटी को लेके, कभी डिजाइन्स को लेके। दो चार बार तो मेरे सामने उन्हें जोर से झाड़ दिया, उनके सुपरवाइजर का चेहरा उतर गया, और वो भी मेरे सामने। तो उसको मेरे सामने आने में थोड़ी सी झिझक महसूस होने लगी। मैं ये सब देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। जब सब लोग इधर उधर हो गए, तो मैंने उसके पास बुलाया उसको, और प्यार से बोला, बेटा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है?" पहले तो वो सक पकाया। उसके दिमाग में तो ये चल रहा था ना कि कोई कॉम्पिटिटर ऐसे कैसे कैसे से बात कर सकता है, इतने प्रेम से। तो वो बात घुमाने लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, होता है, इट्स ओके। बस बता कि दिक्कत क्या है, मुझसे जो हेल्प हो पाएगी, जो मदद मैं कर पाऊंगा, वो मैं जरूर करूंगा। शुरू में तो उसको मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ, है ना, वो मुझको शक भरी निगाहों से देखने लगा। बताऊं कि नहीं बताऊं, ये राज खोलूं कि नहीं खोलूं, कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। हम्म? पर आखिरकार उसने भरोसा किया और बोला कि भैया, जो सर हैं, आपके डिजाइन्स देख के हमसे भी वही लेवल मांग रहे हैं, वही लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बार बार आपके काम को दिखा के हमको उलाहना देते हैं, झाड़ते हैं। और मेरा जो डिजाइनर है, वो तो ऐसे डिजाइन जिसे आप लोग बनाते हो, उसने तो अभी तक देखी भी नहीं है। उसके तो हाथ पांव फूल रहे हैं। मैं समझ गया। मैंने उसके साथ में अपने कुछ आइडियाज दिए कि भाई इस वॉल पे ऐसा कर दे, इस वॉल पे ऐसा कर दे। जो भी मेरे को, जो भी नॉलेज था, वो मैंने उसको उसके साथ में शेयर किया। अपने डिजाइनर को कह के उसके लिए कुछ डिजाइन भी बनवा दी कि यार ये बेचारा परेशान है, हेल्प करते हैं इसकी, कर दो। तो इधर मेरा डिजाइनर भी मेरे को देखने लगा।
भैया क्या हो गया, पागल हो गए क्या? और मैंने पूरी ईमानदारी से उसकी मदद की। उस दिन शाम होते होते वो आदमी मेरा फैन बन चुका था। हमारे बीच में इतना गहरा जुड़ाव हो गया कि कोई ये कह नहीं सकता कि हम कॉम्पिटिटर्स हैं। अब सवाल ये है, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से एक बात बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल क्लियर है। देर इज नो कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कॉम्पिटिटर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, होती ही नहीं है। कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स जो है वो एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, बस। असल में सब अपने ही तो होते हैं। तो वो भी दो पैसा कमाने आया है, मैं भी दो पैसा कमाने आया हूं, है ना? और दूसरी बात जो मेरे अंदर साफ थी कि आई एम वर्दी, आई एम प्रीसियस, आई एम वैल्यूएबल एंड आई एम ए गिवर। क्या दिया मैंने वहां पे? क्या दिया? पैसा दिया? नहीं। अपना नॉलेज शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी टीम उसको दी। इसका काम होना चाहिए। तो ट्रू सेंस में जो आप जब मनी सर्कल चलाते हो तो आप क्या बोलते हो? भगवान इसकी जिंदगी में ये देना, वो देना, वो देना। और जब भगवान आपको उस काम का निमित्त बनाता है, चैनल बनाता है, तो आप क्या करते हो? अपने कदम पीछे खींच लेते हो। मैंने तो ईश्वर को माना है, भगवान थैंक यू यार, आपने मुझे मौका दिया इसकी हेल्प करने का। और सच कह रहा हूं, मैंने बहुत शिद्दत से उसकी हेल्प की। कोई भय नहीं था उस समय। मैं चाहता ना, मतलब ऑलमोस्ट उसके हाथ से काम गया हुआ था और वो काम मुझे ही मिलने वाला था। बातें होने, मतलब वहां चालू हो चुकी थी कि ये काम इस पार्टी को दे देते हैं, इनके इनके बस की बात नहीं है, ये एंड टाइम तक काम नहीं करके देंगे और हमको फंसा देंगे। अक्सर वहां पे लोग क्या करते हैं? लोग कर जाते हैं। मैंने ये तो सीखा है कि नहीं, मेरे लिए ब्रह्मांड ने हजार रास्ते खोल रखे हैं, तो मैं किसी की रोजी क्यों छीनूं यार? उसके पास तो बहुत है। जो अभी मेरे सामने है, जो ऑर्डर मुझे दिख रहा है, वो तो वो तो विजिबल है। बट इनविजिबल फॉर्म में ऐसे अनंत रास्ते, ऑर्डर भी नहीं कहता, अनंत रास्ते अवेलेबल है। तो मैं ट्रस्ट उस पे करूं ना, इस पे क्यों करूं? क्या पता मेरा एग्जाम हो। तो जब आप देने वाले की पहचान में, उसकी आइडेंटिटी में, उसके बीइंग में जीते हैं, तो दुनिया आपसे लड़ती नहीं है, फाइट नहीं करती, आपके साथ जुड़ जाती है ना? तो, तो आज याद रखने वाले एंकर पॉइंट्स क्या है? आज है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर आइडेंटिटी फर्स्ट। ओके, पहले अपनी पहचान बदलिए। अपने अपने एग्जिस्ट में, अपना एग्जिस्ट जो है वो बदलो, अपना बीइंग बदलो। आप बदलोगे तो पैसा जो है परछाई की तरह पीछे पीछे आएगा। दूसरा, फीलिंग इज द फ्यूल एंड इमोशंस आर पावर। आपकी जो भावना है, जो फीलिंग है, वो ही ब्रह्मांड की असली करेंसी है। ऊपर यूनिवर्स के अंदर आपके रुपीस, डॉलर, पाउंड, येन नहीं चलते हैं। उसकी करेंसी है आपकी फीलिंग। जैसा महसूस करोगे वैसा ही आपका जीवन चल पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, नो कंप्लेंट्स, ओनली प्रेजिंग, ओनली प्रेज, ओनली प्रशंसा। शिकायत करना ये डिक्लेयर करता है कि आपके पास में कमी है।
आज से एक ही नियम पकड़ लो कि प्रेज करना है, तारीफ करनी है, ढूंढ ढूंढ के तारीफें करना सीखें, शुरू करें। क्योंकि जो चीज आप सराहते हैं, जिस चीज की तारीफ करते हैं, वही बढ़ता है। और मनी सर्कुलेशन करते हैं ना, तो मजे मजे से खुश होकर किया करें। पैसे को प्यार से बहने दे। वो रुकने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए बना है। कहते हैं ना, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। जहां पैसे को डर डर कर पकड़ा जाता है, वहां से वो फिसल जाता है। और जब आप हंसते मुस्कुराते खर्च किया करते हैं, तो वो ठहरता है और अपने ऐसे दोस्तों को बुलाता है, अपने जैसे ही। उसके दोस्त कौन आपको पता ही है ना। तो मेरे करोड़पति साथियों, आज अंजना बना के छोड़िए करोड़पति सबको। आप अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है ना। आप अमीर तब बनते हैं जब आप अंदर से खुद को अमीर मान लेते हैं, महसूस करते हैं अपनी रिचनेस को। देखिए, अमीरी जो है ना, एक्चुअली बाहर की स्थिति होने से पहले आपकी, मतलब एक्सटर्नल जो कंडीशन है, उससे पहले एक, क्या बोलते हैं, आंतरिक विचार है, एक इंटरनल थॉट्स है। अंदर पहले बनता है, अस्तित्व में बाहर बाद में आता है, फिजिकल वर्ल्ड में, है ना। तो आप, आज आपने वो बीज बो दिया है। आज आपने उस ऑस्कर विजेता कैरेक्टर को, उसके लिए आपने नॉमिनेशन कर दिया है, उसको जी लिया है। अब कल से आप अपनी चाल में वही खनक और अपनी आंखों में वही चमक बनाए रखना। ब्रह्मांड को अब आपकी इस पहचान के साथ अपनी भौतिक दुनिया को अलाइन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आई एम ए करोड़पति, आई एम ए मल्टी मिलियनियर, मैं करोड़पति हूं। क्या आप हैं? इस बात को आप अपनी हर सांस में बसा लें, सांस सांस में बोलें, आई एम ए मल्टी मिलियनियर, मैं तो करोड़पति हूं। अरे यार, मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो करोड़पति हूं। अब क्या है कि आपको क्या करना होता है, अक्सर एक बात अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, जब आप ये चीज करते हैं ना, तो उस एक्ट में जीने के लिए क्या करना पता है आपको? आप के घर में क्रॉकरीज होगी, दो तरह की क्रॉकरीज होगी, एक प्रीमियम क्वालिटी की, प्रीमियम सेगमेंट की क्रॉकरी होगी, एक नॉर्मल होगी। यूजुअली आप क्या करते हैं जब खुद घर में होते हैं अकेले, कौन सी क्रॉकरी यूज करते हैं, कौन सा कप यूज करते हैं? शायद उस कप के कॉर्नर कुछ क्रैक होगा, जो आप मेहमानों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आप यूज करते हैं। जब आप घर के चार लोग जब चाय कॉफी ले रहे होंगे, तो आपके चार कप, चार अलग अलग उस सेट के बचे हुए कपों का वो होगा, फ्रेश नहीं होंगे। घर में कपड़े पहनते हो, जो बिल्कुल के अब इसको अपन को खराब करना है, फाड़ना है, वो पहनोगे, एकदम दरिद्री वाले स्टाइल में आप रहोगे। हर वक्त ऐसा रहो जैसे आज आपके घर में कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला है। अगर कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला होता, तब आप कैसे रहते हैं घर में? बन ठन के, सच संवर के, घर की सब चीजें चकाचक करते हो, है ना, सब प्रॉपर जगह पे उसको रखते हो। तो जिसके आने के आभास से इतनी एनर्जी आ जाती है, लोग बनियान में घूमते हैं। ऐसे बन ठन के रहो कि अभी जाना हो ना, इंस्टेंट एक जूते पहनने की देर है बस,
और आप रेडी हो, घर में भी तैयार होके रहो, घर में अच्छी चीजें इस्तेमाल करो। ओके दोस्तों, कल के लिए हमने एक बोनस सेशन रखने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी आज सेशन के बाद में ये चीज, कुछ मैजिक क्यूब है हमारे पास में, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं इस सेशन में हमने अब तक जो भी प्रैक्टिस की है, जो हमने सीखा है समझा है, उसका एक अच्छा सा वार्म अप होगा, और साथ ही हम सब मिलके अपनी उस एनर्जी को फिर से चार्ज करेंगे, है ना। तो इसी दौरान, कल के सेशन के दौरान मेरे को कुछ गुड़गांव में एक छोटा सा काम भी है, तो अगर आप लोगों की इजाजत हो, परमिशन हो, सहमति हो, अगर आप मुझे परमिट करें, तो मैं वो काम भी सलटा के आ जाता हूं। बट आप कहें तो, क्योंकि मैं अपने कमिटमेंट से बंधा हुआ हूं, अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो मैं आपको डिलीवर करने के लिए सहर्ष तैयार हूं। ओके, यस, ओके, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं कल के सेशन में भी ऑनलाइन अवेलेबल रहूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ जुड़ा रहूं, और इस अद्भुत कल के सेशन का जो है, जो प्रारूप हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, उसका एक लाइव जो है, वो उसको मैं जी पाऊं। तो अगर ये आइडिया जो है आपको, जो बनाया है बोनस सेशन का, तो आप सब उसमें आने के लिए तैयार हैं। अब उसमें क्या है कि हम लोगों ने ओपन सेशन रखा है, आपके जो भी मिलने वाले हैं, परिचित हैं, उनको आप ये लिंक शेयर करके कल के सेशन में आप उनको अपना भागीदार बना सकते हैं, इस सेशन में जोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ भला उनका भी होना चाहिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मुझे परमिट करने के लिए। और तो कल ये सेशन है, ये अपना फाइनल रहा। कल का सेशन बहुत जबरदस्त, अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग होने वाला है, आपको एक नई ऊर्जा के स्तर पर लेके जाएगा। तो अब बारी है कि आपको क्या करना है, आपका रोल क्या है। आपको आज से, इस सेशन के तुरंत बाद से, अपने आप को नए बीइंग में, नए अवतार में, नए परिवेश में, न्यू यू में कन्वर्ट करना है। आपको 24/7 एक अमीरों की, एक राजाओं की, एक रानियों की तरह आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है, बनाना है। और इस एक्ट के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर करना पड़े तो अच्छी बात है, अपन तो ये सीखा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, बट नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में जो मौजूद है, अच्छे कपड़े पहनो, फ्रेश कपड़े पहनो, आयरन कपड़े पहनो, है ना, तैयार होके रहो हमेशा। जब भी आप लंच करो, डिनर करो, उसको एक शाही भोज की तरह, उसको आप, उसका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, हर वक्त उस इनविजिबल गेस्ट को सामने रखे कि भाई मेरे घर में अभी कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत रईस आदमी अभी है, इनविजिबल। तो जब आपके एक्ट जो बदलते हैं ना, वो उस तरह से आप अपने आप को, आपको बदलना है। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे एक शानदार बोनस सेशन में, जहां हम इस प्रचुरता को, इस अबंडेंस को और भी विस्तृत करेंगे, और भी इसको एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, फैलाएंगे। तो अपनी प्रैक्टिसेस को और गहरी करेंगे। तब तक के लिए अपनी इस शाही और शानदार जिंदगी का आप जश्न मनाएं, झूमें, नाचें, मौज बनाएं। और अब से आपको सिर्फ चलना नहीं है, आपको राजा रानी की तरह लहराते हुए चलना है। जिसे पता है कि उसका हर स्टेप, हर कदम
उसकी अपनी गोल्डन लैंड पे पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आज का सेशन यही विराम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग, सभी को। फॉर कमिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू सो मच ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।